ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो फ्लैट ही चल रहा है मार्केट। अभी थोड़ा सा अटेम्प्ट तो लिया था मार्केट ने चलने का, लेकिन एक बार फिर निफ्टी रेड मार्क में ही आ गया। सेंसेक्स और निफ्टी करीब 20-20 पॉइंट डाउन है। निफ्टी आईटी 290 पॉइंट, निफ्टी बैंक में करीब 150 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। लेकिन मेरे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कुणाल जी और वरुण जी। कुणाल जी वीपी हैं चॉइस ब्रोकिंग के, और वरुण जी हमारे डायरेक्टर हैं गोल्फी के। कुणाल जी क्या बात, आज तो बिल्कुल जबरदस्त लग रहे हो आप। थैंक यू विवेक जी। बहुत बढ़िया। वरुण जी कैसे हैं आप, कैसा रहा वीकेंड? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया वीकेंड रहा। सर आप बताइए, आप कैसी तबीयत आपकी? बहुत बढ़िया। और मैंने जब आज मॉर्निंग में आपकी कोचिन शिपयार्ड देखा तो मेरा मॉर्निंग भी अच्छी हो गई। आपने कोचिन शिपयार्ड बताया था जी ना, सर। और जी एक जी। आपने डीसीएक्स लिमिटेड भी बताया था। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल, ये दो कॉल मुझे याद थी क्योंकि ये मेरी स्क्रीन पर लगी हुई थी, और दोनों कॉल्स ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। इस पे मैं बात करूंगा। जी वरुण सर। भाई आराम से बात करता हूं। कुणाल जी पहले इंडेक्स पर फटाफट से व्यू दे दीजिए, क्या लग रहा है आपको? वेल, इंडेक्स की बात करें विवेक जी, फिलहाल थोड़ा सा नर्वसनेस हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। मार्केट 14 पॉइंट के एक डाउनसाइड के मोमेंटम के साथ एक अच्छी खासी रैली देखने के बाद आज थोड़ा सा मार्केट साइडवेज मोमेंटम में है। अगर ऊपरी लेवल पे ऊपरी लेवल की बात करें तो निफ्टी 25,250 तक जा सकती है, और लोअर लेवल पे 25,000 का काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होती है तो फिर चांसेस ये है कि वापस आपको 24,800 तक के लेवल निफ्टी पे देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल जो यहाँ पे व्यू है वो पूरा साइडवेज का ही है, कोई खास मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा। ओवरऑल रेंज बाउंड मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, 25,000 का सपोर्ट है, ऊपरी लेवल पे 25,250 का रेजिस्टेंस है। ठीक है वरुण जी, आपकी राय निफ्टी बैंक निफ्टी पर? जी जी। विवेक जी नमस्कार, आप हमारे सभी व्यूवर्स को, कुणाल जी को और आपको। नमस्कार। विवेक जी आप देखेंगे तो मार्केट पर हमारा व्यू था कि 25,100 25,150 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, और वहां पर अगर हमें आगे जाना है और ब्रेकआउट देना है तो वहां पर कंसोलिडेशन करना है। तो बिल्कुल हमारे एक्सपेक्टेड लाइन पर मार्केट वहां से एक रिजेक्शन लेकर, बहुत अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। और आप देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक मूव, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव बहुत अच्छा आ रहा है। सेक्टर जो जैसे रेलवे ले लीजिए, फर्टिलाइजर स्टॉक्स ले लीजिए, या डिफेंस स्टॉक्स, जो मार्केट का जो ओवर जो है, जो ब्रॉडर मार्केट है, वो अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। और मार्क इंडेक्स जो है 25,000 से लगातार जो क्लोजिंग नहीं दे रहा था, वहां पर टिका हुआ है। तो बिल्कुल अच्छा है, यहाँ पर जितना अच्छा कंसोलिडेशन हो जाए बहुत बढ़िया है। क्योंकि साइडवेज रहेगा मार्केट और यहाँ एक बेस बनेगा, तभी वो बेस से एक ब्रेकआउट मिलेगा। तो जो एक्शन हो रहा है प्राइस एक्शन निफ्टी पर, वो बिल्कुल अच्छा है और एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है आगे जाने के लिए। हमारी बैंक निफ्टी पर बात हुई थी विवेक जी, बैंक निफ्टी पर 54,450, 54,500 के आसपास का एक ब्रेकआउट दिया था, और करीबन 55,100 के टारगेट बन रहे थे वहां पर। आप देखेंगे तो अचीव हो चुके हैं वो टारगेट बैंक निफ्टी के। अब बैंक निफ्टी 55,100 के आसपास क्लोज देता है तो वहां से आपको सीधा 900 पॉइंट का एक रैली देखने को मिल सकता है। बट बहुत ही जरूरी है कि मार्केट यहाँ पर बेस बिल्डिंग करे। 25,000, 25,100, और बैंक निफ्टी करीबन 54,800 से लेके 55,100 के आसपास का एक बेस बन सकता है। और वहां बेस से एक ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें आगे देखेंगे तो 25,250 का जो जो मेन रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करने में यहाँ से एक ताकत मिलेगी और वहां पर जाएगा। और बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा एक मूवमेंट देख सकता है। और विवेक जी, मैंने लास्ट वीक आपसे बात की थी, मिड एंड स्मॉल कैप जो इंडाइसिस थे वहां पर चार्ट मैंने प्रेजेंट किए थे, तो वहां पर भी देखेंगे तो वहां पर अच्छे मूवमेंट्स आना शुरू हुआ है। और हमारे जो जो रिटेल निवेशक है, जिनका पोर्टफोलियो नहीं चल रहे थे, उनकी कंप्लेंट्स अब आप देखेंगे धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है कुणाल जी, एक चीज बताइए। अब थोड़ा सा कॉल का रिव्यू कर लें, तो कॉल का रिव्यू करके बता दीजिए कुणाल जी, आपकी कौन सी ओपन कॉल्स हैं और कोई नई कॉल्स फिर बाद में आएंगे। पहले रिव्यू कर लेते हैं पुरानी कॉल्स का। वेल सर, 3 कॉल ओपन है मेरी। कैश में चेन्नई पेट्रो फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, एंड मोमेंटम अभी है तो दूसरे टारगेट के लिए चेन्नई पेट्रो में वेट किया जा सकता है। एंड डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी में 3 कॉल ओपन है। गेल ओपन है फिलहाल। 380 का यहाँ पे लॉस है, लेकिन होल्ड करके चलने की सलाह है। जियो में जैसे मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन था वो मोमेंटम मिली नहीं, लेकिन फिलहाल जियो होल्ड करके चलने की सलाह है। यहाँ पे 2,000 का लॉस है, लेकिन फिर भी होल्ड करके चलिए। और
एक और डॉक्टर डी है, एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। वॉलेटिलिटी स्टॉक में यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिली है, लेकिन अगेन यहाँ पे इसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। सो तीन कॉल हमारी नेकेड ओपन है, जहां पे हमने अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं कराया या तो लॉस एग्जिट भी नहीं कराया। तो तीनों तीन जो डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी है, तीनों तीन कॉल में फिलहाल हमने ओपन रखी है। ठीक है, तो गेल, डॉक्टर रेड्डीज और जियो फाइनेंशियल, ये तीनों में पोजीशन ओपन है और इनको अभी होल्ड ही करने की सलाह है। ठीक है, वरुण भाई आपकी कॉल कौन सी है और उनका जरा बता दीजिए लेखा जोखा। जी, बिल्कुल विवेक जी, आप देखेंगे तो हमारे निवेशक के लिए, हमारे दर्शकों के लिए हमने जो कॉल्स दिया था फ्राइडे को, जो डिफेंस सेक्टर एकदम से मोमेंटम पकड़ रहा था और वहां पर सोलर इंडस्ट्री एफएनओ में दिया था बाय। तो आप देखेंगे तो उसी लेवल के अराउंड ही कंसोलिडेट कर रहा है, तो वहां पर आपका 14,150 का स्टॉप लॉस लेके मेंटेन करना है। और करीबन आप कीजिए 14,800 और 15,100 के टारगेट्स वहां पर है। दूसरा हमने दिया था कोचिन शिपयार्ड, कैश का काउंटर था, करीबन 1715 के आसपास हमने दिया था। और कोचिन शिपयार्ड आप देखेंगे तो दोनों टारगेट 1765 और 1785 दोनों टारगेट्स यहाँ पर अचीव हो चुके हैं। और आप देखेंगे मॉर्निंग में ही 1828 का एक हाई लगा कर आया है। तो हमारे जो लेवल्स है वहां से भी एक्सिट करके एक स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरा हमने चलिए डीसीएक्स ठीक है सिस्टम सर, दिया था आपके इस काउंटर 272। पर टारगेट हिट की प्लेट लग गई है, टारगेट हिट हो गया जी है और आपके दोनों टारगेट हिट हुए। पहले तो बहुत बहुत बधाई, बेहतरीन काउंटर आपने पिक किया उस दिन पर जब डिफेंस काउंटर चल रहे थे और आपके दोनों टारगेट इनफैक्ट ओवर एक्सीड कर गए, मतलब एक्सीड ही कर गए, भयंकर तरीके से एक्सीड कर गए। हाँ, दूसरा बता दीजिए। जी, दूसरा सर डीसीएक्स पर हमारा व्यू था 272 के आसपास। और आप देखेंगे तो 272 से फ्राइडे के दिन ही करीबन 279 के आसपास का हाई लगाया था, और आज मॉर्निंग में आप देखेंगे तो 286 का हाई लगाया। तो वहां पर भी जो हमारे 284 के टारगेट्स है वो भी अचीव हो चुके हैं डीसीएक्स सिस्टम में। अगर किसी का लॉन्ग टर्म थोड़ा सा व्यू है तो वहां पर 315 के टारगेट है, बट जो शॉर्ट टर्म व्यू था वो अचीव हो चुका है। तो सोलर इंडस्ट्री ओपन है, कोचिन शिपयार्ड और डीसीएक्स में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। दूसरा ओपन कॉल जो हमारी पिछले जो कई कई वीक से हमारी ओपन कॉल्स जो है जाइडस में करीबन आप देखेंगे तो 2600 अराउंड जो प्रॉफिट हो रहा है। और जैसे जैसे एक्सपायरी अब नजदीक आ रही है, आज देखिए 15 हो गई है, तो अभी एक्सपायरी का जो डीके होना शुरू होगा, तो हमने 2 कॉल सामने सेल की थी, वहां से जो प्रीमियम आना शुरू होगा। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सपेक्टेशन है एक अच्छा मुनाफा कमाने का, वो एज एक्सपेक्टेड स्टॉक मूव कर रहा है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और 2 लॉन्ग टर्म कॉल थी पॉलीकैब। पॉलीकैब आप देखेंगे तो मॉर्निंग में एक डाउन मूव आया था और काफी नीचे गया था स्टॉक करीब 1.5% के आसपास, बट वहां से अच्छी रिकवरी आई है। और 72 50 के जोन में कंसोलिडेशन चल रहा है। तो पॉलीकैब भी होल्ड करने की सलाह है। और सिप्ला में भी आप देखेंगे तो एक अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है। तो आप देखेंगे तो ओवरऑल जो स्टॉक्स नहीं चल रहे वो एक अच्छा बेस बिल्डिंग कर रहे हैं और यहाँ से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो स्टॉक्स मोमेंटम है वहां पर हमारे टारगेट अचीव हो रहे हैं। ठीक है सर, देखिए कुछ दर्शक कह रहे सर ये एफ&ओ सेगमेंट है, कैश काउंटर प्लीज़ डिस्कस ना करें, लेकिन अभिषेक जी कोशिश यही रहती है कि एफ&ओ काउंटर ही डिस्कस हो, लेकिन अब कई बार क्या होता है कि ये टेक्निकल एनालिस्ट भी हैं हमारे साथ, इनको कई बार ब्रेकआउट्स ऐसे दिख जाते हैं कि ये हम फिर ये चाहते हैं कि आपका पैसा ही बने ना, पैसा ही बनाना ऑब्जेक्टिव था, पैसा बन जाए। अब देखिए ओला इलेक्ट्रिक हमारे कुणाल जी ने दी थी 40 रुपये पर, 70 रुपये पहुँच गया। अरे कुणाल जी, आपकी चेन्नई पेट्रो का क्या हुआ? चेन्नई पेट्रो बढ़िया चल रहा था लास्ट वीक, अभी क्या सिचुएशन है उसकी? चेन्नई पेट्रो में फर्स्ट टारगेट आ गया है और फिलहाल होल्ड करके चलने की ही सलाह है। चेन्नई पेट्रो आज 749 के अराउंड है और लाइकली चांसेस ये स्टॉक आपको 800 तक के लेवल दिखा सकता है। सो व्यू पॉजिटिव साइड का, ये होल्ड करके चलने की सलाह है। अगर लिया है प्रॉफिट, अगर है ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है स्टॉक में, अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो पार्टियल प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह है। दूसरा टारगेट हमारा 800 तक का है, ये लेवल भी हमें दिखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। सो होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है सर, ठीक है, डन। तो ये आपको होल्ड करने की सलाह रहेगी। और यहाँ पर ओला में आपका ऑलमोस्ट पहला टारगेट तो हिट हो ही गया था 60 रुपये वाला। तो अभिषेक जी, ये कुछ एक कॉल्स हैं, अब आप देख लीजिए प्रदर्शन, तो उस वजह से हमें बात करनी ही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब वरुण जी की 3 कॉल तो ये हो गई जो कि होल्ड पर हैं, जाइडस, पॉलीकैब और सिप्ला। ठीक है सर। अब कुणाल जी, आपकी तरफ से कोई नई कॉल आज? नई कॉल में 2 है, दोनों स्टॉक की बात कर लेते हैं।
पहला जो है वो आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पे डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी बना के चलने की सलाह है। स्टॉक 1430 का जो पुट है 16.10 के अराउंड है, वो खरीदारी करके चलेंगे। और लोअर लेवल पे 1420 के दो लॉट है, 11 रुपये 45 पैसे में फिलहाल चल रहा है। दो लॉट यहाँ पे हम सेल करके चलेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमें हो सकता है वो 11,760 का होगा। मिनिमम प्रॉफिट जो होगा वो रहेगा 4,760 का। और मैक्सिमम लॉस की बात करें तो फिलहाल 1400 का हम यहाँ पे कैसे मेंटेन करके चलेंगे। 2240 का हम यहाँ पे एज पर एक्सपायरी लेवल लॉस हो सकता है अगर 1400 ब्रेक होता है तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में डेरिवेटिव स्ट्रेटेजीज हम यहाँ पे इनिशिएट करके चलेंगे। और मैंने यहाँ पे पे ऑफ चार्ट भी दिखाया है ताकि हमारे दर्शक मित्र भी चेक कर सके कि अगर रेंज में रहता है या तो फिर यहाँ से कोई भी मोमेंटम आती है, सो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें यहाँ पे लॉक होता हुआ देखने को मिल सकता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो 1,92,000 है। और अकॉर्डिंगली अगर मैं मिनिमम प्रॉफिट भी पकड़ूं तो 2.25% का प्रॉफिट हमें यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकता है आईसीआईसीआई बैंक में। एंड दूसरा जो है वो कैश कॉल ही है। हुडको का मैंने चार्ट यहाँ पे लगाया है, 223 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। 211 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 232 का पहला टारगेट है जो इसका रिसेंट का हाई भी। और 232 जैसे ही ब्रेक होगा 247 तक के भी टारगेट ये काउंटर में हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक देखिए इस पे जो स्ट्रेटजी है, जो स्प्रेड है वो ये है कि 1430 का एक पुट यहाँ पे प्लस करना है, जो कि आपको मिल रहा है करीब 16 रुपये 10 पैसे पर, राइट कुणाल जी? और माइनस क्या कहा 1420 आपने? का ही पुट आपको दो यस, माइनस करने हैं। यस, सामने दो माइनस करनी है सर। अच्छा, माइनस वाले दो हैं और प्लस वाला एक है। प्लस वाला एक ही है, यस। ठीक है, दैट मीन्स कि आप एक तरह से काउंटर पर प्लस ही पोजीशन खेल रहे हैं, मतलब आप लेकिन प्रीमियम खाना चाह रहे हैं, इसलिए आपने दो पुट शॉर्ट करा दिए। एग्जैक्टली सर। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया मैं। तो इसमें आपको एक तरह से 23 रुपये मिल जाएंगे। 11.5 दो पुट आप सेल कर रहे हो तो आपको 23 रुपये मिल जाएंगे। 16 रुपये आपके जा रहे हैं प्रीमियम के तौर पे, जो कि आप प्लस साइड पर जा रहे हो। 1,92,000 रुपये का मार्जिन है इस कॉल पे, और आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट बैठेगा वो 11,760 रुपये का बैठेगा। मिनिमम प्रॉफिट आपका 4,760 रुपये का बैठेगा। मैक्सिमम लॉस आपका 1400 अगर आया तो ये इस पर लॉस होगा आपको करीब करीब 2200 रुपये का। एक मिनट, बिल्कुल 2240 रुपये का। अगर ये 1400 के लेवल पर आया तो 1,92,000 लगा के अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है मिनिमम 4,760 रुपये का, दैट मीन्स कि करीब करीब 2.5% का रिटर्न हो गया। स्टॉप लॉस है आपका करीब करीब 1.25% का, ठीक है। और अगर आपका किस्मत सही चली तो आपका 11,760 रुपये का अगर प्रॉफिट होता है तो वो जाएगा आपका करीब करीब 5%, 5.5% पर। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक लग रहा है इस पोजीशन पर, आईसीआईसीआई बैंक की पोजीशन पर। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। अगली कोई कॉल है क्या कुणाल जी? एक और कैश कॉल है हुडको का, हमने यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं। 223 के अराउंड है, 211 का एसएल और 232 247 दो टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हुडको कैश में लेना है 223 रुपये पर, और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर रखना है 211 रुपये पर। टारगेट है 232 और 247, तो ये दो टारगेट्स के लिए आप हुडको को ले सकते हो, और यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा हुडको में। यहाँ पर देखिए, पहले आईसीआईसीआई बैंक नहीं, अब पहले हुडको दिखा दीजिए। हुडको की बात हो रही है, तो हुडको में टारगेट रहेगा 232 से 247 रुपये का, और 211 का स्टॉप लॉस। तो ये इंट्राडे कॉल है कुणाल जी, या ये पोजिशनल कॉल है? सर ये पोजिशनल कॉल है। पोजिशनल कॉल है, ठीक है, डन सर, डन। तो ये पोजिशनल कॉल है, शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मूव देने के लिए तैयार हो रहा है हुडको, यहाँ से आप बाय कर चल सकते हैं। ठीक है कुणाल जी, आपकी दो कॉल हो गई। आईसीआईसीआई बैंक की जरा एक बार कॉल और दिखा दीजिए, अगर ग्राफिक्स रेडी हो गए तो फटाफट से। तो आईसीआईसीआई बैंक की एक पुट लेनी है आपको 1430 की स्ट्राइक की, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है 11 रुपये
माफ़ कीजिएगा 16 रुपये पर, और 2 सेल करनी है 11 रुपये 45 पैसे पर, तो आप एक तरह से इस पे काउंटर पे पॉजिटिव साइड की पोजीशन बना रहे हो, क्योंकि आप 2 पुट सेल कर रहे हो। अगर आप पुट बाय कर रहे होते तो आप मंदी कर रहे हो, और पुट सेल कर रहे हो तो आप तेजी कर रहे हो। तो 2 पुट आप सेल कर रहे हो, 1 पुट बाय कर रहे हो। दैट मीन्स कि आप आधी मंदी, मतलब अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हो आधी पुट के साथ, और 2 पुट सेल करके आप अपने को तेजी खेलने के लिए तैयार कर रहे हो। ठीक है सर, इस पर बाकी प्रॉफिट और लॉस हमने बता ही दिए, कितना आएगा कितना नहीं आएगा, इस पर डिस्कशन हो चुका है। वरुण जी, अब ये बताएं आपकी साइड से कि आपकी कोई नई कॉल। विवेक जी, एफिनो में आज मेरी कोई नई कॉल नहीं है। ऑलरेडी हमारा पॉलीकैब, सिप्ला और सोलर इंडस्ट्री ओपन है, और जाइडस में एक हमारी ऑप्शन स्ट्रेटजी है। तो सोलर इंडस्ट्री आप देखेंगे तो अभी डेज हाई पर ही ट्रेड कर रहा है, और आपने जो रेकमेंड किया था उसी लेवल पे चल रहा है। तो मुझे सोलर में अभी भी लग रहा है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप हो चुका है। आज एक अच्छा करेक्शन भी दिया था, और करीबन जो हमारे व्यूअर्स उस दिन थोड़ा लेट शो हुआ था चालू हमारा, और वहां पर एंटर नहीं कर पाए, तो उनको एंट्री करने का एक मौका भी मिला। तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा ठीक है सर। मेंटेन हो सकता है वहाँ। तो सोलर पर मेरा पॉजिटिव है। कैश में मेरी 2 कॉल्स है, अगर आप परमिशन दे तो मैं सर आपको बताना चाहूंगा। ठीक है सर, ठीक है। अ, जीत गुर्जर जी का सवाल, अब सवाल ले लूँ ना मैं अब। जीत गुर्जर जी का सवाल है, इंडियन होटल पर सितंबर विवेक की जी कॉल है मेरी 820 रुपए की, कुणाल जी 12 रुपए पर, इस पर क्या करें? इंडियन होटल की बात करें, एक अच्छे खासे मोमेंटम इंडियन होटल में हमें देखने को मिली है रिसेंट डेज में। आज स्टॉक तकरीबन तकरीबन 1% ऊपर है। जो कॉल ली है वो होल्ड करके चलने की सलाह है। ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक में 780, सॉरी, ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक में 790, और 790 जैसे ही ब्रेक होगा 815 तक के लेवल ये स्टॉक आपको दिखाने के लिए रेडी है। जो जो कॉल ली है उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है। एक सवाल मिला है अभिषेक जी का, मदरसन 110 रुपए की कॉल है इनके पास, 1 रुपये 75 पैसे की। वरुण जी, इस पर क्या टारगेट रख सकते हैं? विवेक जी देखिए, मदरसन सुमी में एक ब्रेकआउट तो अच्छा आ रहा है, वीकली और डेली दोनों चार्ट्स पर, और एक मोमेंटम में भी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम तो है, बट थोड़ा सा डीप इन द मनी है, डीप आउट ऑफ द मनी उनका कॉल है। आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। आज आपका देखिए 105 का एक एसएल लगाना है, 105 के एसएल पर आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। साबिया सईद जी पूछ रही हैं, मेदांता, मेदांता में 1 वीक के लिए क्या कर सकते हैं कुणाल जी? वेल, कौन से स्टॉक की बात की आपने सर? सब मेदांता ग्लोबल हेल्थ करके जो आता है, मेदांता हॉस्पिटल वाला। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, ओके। हाँ जी। स्टॉक का फिलहाल 1326 के अराउंड ट्रेड हो रही है, और जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, लाइकली चांसेस है स्टॉक में आने वाले दिनों में 1290 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। व्यू फिलहाल नेगेटिव साइड का ही है। 1290 अगर ब्रेक होता है तो फिर फर्दर गिरावट में स्टॉक 1170, 1170 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो यहाँ पे एक बार अगर पोजीशन बनाई है आपने ऊपरी लेवल पे, तो एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है। वरुण जी, मेरा कुछ समय के लिए स्टूडियो में थोड़ा वॉल्यूम कम हो गया था जब आप लास्ट में बोल रहे थे, तो मेरी अभी पीसीआर टीम ने बोला कि वरुण जी कुछ और बोलना चाह रहे थे, शायद किसी कॉल के बारे में। तो अब वो वॉल्यूम वापस आ गया, तो अब मैं आपको ठीक से सुन पा रहा हूँ। कृपया बताएं कि क्या आप कुछ अलग कॉल दे रहे थे क्या? मैं सर पूछ रहा था कि 2 कैश की कॉल मेरे पास है, अगर आप परमिशन दे तो मैं आपको बताना चाहूँ। नहीं, वो 2 कैश की कॉल तो आपने बता दी थी, सोलर इंडस्ट्री नहीं, और दूसरी जो दूसरी। दूसरी दूसरी नहीं नहीं अच्छा, दूसरी आप नहीं, एक नई सोलर कॉल। इंडस्ट्री तो है। अरे सर, परमिशन हाँ की क्या जी बात है, आप बताइए ना, सिंपल है। आपसे पूछ ही रहा हूँ कि मैं कॉल जी बताइए, अगर कोई नई कॉल है आप बताइए ना बेधड़क। जी जी जी। विवेक जी, वेलकॉप करके एक स्टॉक है, कैश का काउंटर है। हाँ। करीबन जब ब्रेकआउट मिला तो 910 के आसपास चल रहा था। अभी आप देखेंगे 922 के आसपास चल रहा है, अभी भी एक अच्छा जोन है बाय करने का। वीकली और डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो एक चैनल पैटर्न ब्रेकआउट है, और आज के दिन का एक अच्छा बुलिश कैंडल है। तो यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट है। 860 के स्टॉप लॉस से वेलकॉप बाय करना है। आगे आने वाले दिनों में 965 और 1000 तक के लेवल यहाँ पर दिख सकते हैं। ठीक है, जरा वेलकॉप दिखा दीजिए। देखिए, करीब 4.5-5% ऊपर है, और यहाँ पर आपको एक अच्छा मूव अभी भी और मिल जाएगा। आप एक बार टारगेट बता दीजिए वरुण जी, 1000 तक का है दूसरा टारगेट? बिल्कुल, 1000 तक का टारगेट यहाँ पर मिल सकता है विवेक जी। बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे दोनों, यानी स्टॉक में विवेक जी क्या होता है, कभी कभार एक ही टाइम फ्रेम पर हमें ब्रेकआउट मिलता है।
आप वेलकॉप में देखेंगे तो यहाँ पर तीनों टाइम फ्रेम पर, मंथली, वीकली और डेली, तीनों टाइम फ्रेम पर एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। और ब्रेकआउट का जो आप देखेंगे कैंडल बहुत अच्छा बन रहा है, और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल है, वॉल्यूम के साथ है। तो यहाँ से ब्रेकआउट सस्टेन होगा मुझे यहाँ लग रहा है, और यहाँ 1000 तक के लेवल हमें मिल सकते 1000 तक के लेवल मिल सकता है। और स्टॉप लॉस क्या लेकर चलना हैं 860 का। है? 860, तो जी करीब 62 रुपये का स्टॉप लॉस है और करीब करीब 80 रुपये जी। का टारगेट है। चलो ठीक है वरुण जी, इस कॉल में तो या तो टारगेट बढ़ाओ या स्टॉप लॉस का लेवल बढ़ाओ सर, इसमें रिस्क रिवॉर्ड उतना मज़ा नहीं आ रहा। 1000, आप देखिए विवेक जी, 1000 रुपीज तो मेरा जो शॉर्ट टर्म हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए है। आप देखेंगे 1000 के ऊपर वेलकॉम अपना अनचार्टेड टेरिटरी में है, तो वहां तो आप देखेंगे तो जैसे ही अपना 52 हाई या अपना ऑल टाइम हाई निकलता है स्टॉक, तो वहां से तो काफी बड़ा ब्रेकआउट हमें मिलता ही है। 1000 तो हमारे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए है। अगर आप होल्ड कर सकते हो तो आने वाले दिनों में 1100 या 1150 तक के लेवल भी यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट देखेंगे बिल्कुल चैनल पैटर्न से निकला है और काफी ऊपर जा सकता है यहाँ से। अब आया थोड़ा सा मज़ा। तो जो ये कॉल है ना, इसमें जो टारगेट है 1000 का, इसके साथ में ऑब्लिक डाल के आप 1100 और कर दीजिए। वरुण जी के नाम का ये अब वो रहेगा कि वरुण जी 1000 रुपये पर टारगेट में 50% प्रॉफिट बुक कराएंगे, 70% वो इनकी इच्छा होगी, लेकिन पहला टारगेट 1000 का, दूसरा टारगेट 1100 का। ठीक है वरुण जी, ये करवा दूं मैं? जी बिल्कुल सर, चलिए एब्सोल्युटली सर, ठीक बिल्कुल है, करा दीजिए। 1000 और 1100 भाई दो टारगेट है इसमें, आप देख लीजिए थोड़ा टारगेट प्लेट में अगर टारगेट 1 टारगेट 2 किसी तरह से एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि आई नो की थोड़ा डिजिट ज़्यादा है। अब आ गया देखिए 1000 और 1100, ये दो टारगेट्स हैं, ये दोनों अब वरुण जी के नाम, और इन दो टारगेट्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 1000 का, पहला 1000 आ जाए तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लें कुछ। वहां पर सर आप देखेंगे 60 रुपीज का जो हमारा जो स्टॉप लॉस है वहां पर बुक करके हम पोजीशन फ्री कर लेंगे, और फिर कॉस्ट टू कॉस्ट का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तो फिर अगर 1150 का लेवल आता है तो वहां पर एक एक्स्ट्रा हमें जो एडवांटेज है वो मिल सकता है, बिल्कुल। ठीक है, डन सर डन, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर पहले 1000 आने दो, फिर 1000 आने के बाद 923 का स्टॉप लॉस लगा लेना पूरी पोजीशन का, 50% पोजीशन अपनी बुक कर लेना। तो आपका जो स्टॉप लॉस, आपको नुकसान तो फिर होगा ही नहीं, कम से कम 60-70 रुपये का, 80 रुपये का फ़ायदा ही होगा, और बाकी आप फिर 1100 के लिए बैठे रहेंगे। तो 1100 जाएगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और हुडको पर सलाह दी थी हमारे कुणाल जी ने, आईसीआईसीआई बैंक का स्प्रेड खिलाया कुणाल जी ने। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हुए चलते हैं। सवाल मिला है हमें यहाँ पर, ये रीमा त्रिवेदी जी बोल रही हैं, हुडको की 225 की कॉल है 5 रुपये 80 पैसे पर, होल्ड या सेल? कुणाल भाई ये बताएं, अगर हुडको तो एफ एंड ओ में भी है, तो फिर आपने आज कैश में क्यों कॉल दे दी इसकी? एफ एंड ओ ही दे देते। ना सर, नॉर्मली ऐसा है कि हुडको रिसेंटली एंट्रेंट है एफएनओ में। नॉर्मली क्या होता है कि रिसेंटली एंट्रेंट एफएनओ काउंटर में आपको वो लिक्विडिटी नहीं मिलती है। और दूसरी बात हाँ। यह है कि जब हम कोई डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हम प्लान करते हैं कि जो हमारा एसएल है वो प्रॉपर लेवल पे बैठ जाए। हुडको एक हाई वॉलेटाइल काउंटर है जहां पे आप नेकेड सीईओ पी करके जा सकते हो, और आज तक के शो में मैंने कभी नेकेड सी पी दिया नहीं है। सो मैं ये सोच रहा था अगर कैश में दूं, क्योंकि एसएल थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, लंबा आ रहा था। आई वॉज थिंकिंग कि इसको फ्यूचर में ऑप्शन में ना दे कि इसको आप कैश में ही इनिशिएट करो। और जब तक बात रहती है 225 की जो कॉल खरीदी हुई है सितंबर मंथ की, मैं यहाँ पे कहूंगा कि होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि हमारा भी टारगेट है 232 का। सो आने वाले दिनों में स्टॉक में 8 रुपए तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो नो डाउट एफएनओ की कॉल है, लेकिन नॉर्मली मैं रिस्क रिवॉर्ड और उस लेवल पे कितना लॉस हम बेयर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अकॉर्डिंग विद द मार्जिन, वो देख के फिर मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ एफएनओ में। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपकी स्ट्रेटजी में छेड़खानी नहीं कर रहा सर, मैं केवल ये सवाल पूछा था कि मतलब हुडको एफ एंड ओ में भी है। अब बता दीजिए सर, जिन्होंने एफ एंड ओ में लिया, रीमा त्रिवेदी जी हैं, 225 की कॉल ली है 5 रुपये 80 पैसे पर, होल्ड कर लेना? आपकी तो वैसे भी बाय कॉल है ही। यस डेफिनेटली होल्ड करके चलने की सलाह है। 232 का तो हमारा टारगेट है ही है, और अगर ये आता है तो 7.5 से 8 रुपए तक के टारगेट हमें 225 के कॉल में देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, याशिका जी पूछ रहे हैं कि 470 की कॉल है वेदांता की स्ट्राइक की 8 रुपये पर, वरुण जी क्या लग रहा है इस पे?
जी विवेक जी, देखिए वेदांता अपना जो एक लॉन्ग टर्म जब रेजिस्टेंस है 450 455 का एक निकाल रहा है और यहाँ से एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 460 462 के आसपास से एक सेलिंग प्रेशर आया है, मगर आज का जो क्लोजिंग है वो हमें 455 के ऊपर मिलता है, तो मुझे बिल्कुल लग रहा है 475 के टारगेट बन सकता है। स्टॉक अभी मोमेंटम में है और यहाँ पर जो 475 के टारगेट अचीव हो सकते हैं 1 वीक के अंदर। बट नेकेड उनका जो कॉल है, वहां पर एक कोई स्ट्रेटेजी डेवलप कर ले, सामने कोई 480 या 500 का एक पुट सेल कर दे, तो एक स्ट्रेटेजी बन जाएगी उनकी। और यहाँ पर जो लॉस है वो मैक्सिमम लॉस फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन के अंदर ना आप कॉल नेकेड बाय करके चलिए, ना कॉल या पुट सेल करके चलिए, नेकेड होगा। वहां पर कभी भी बड़ा मूव आएगा तो आपको एक अगर सेलिंग है तो वहां पर आपको एक बड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो कुछ भी नेकेड यहाँ पर करने की सलाह नहीं है, तो आप बिल्कुल होल्ड करिए, बट सामने कोई एक कॉल है या उसे सेल कर दीजिए। ठीक है। एक सवाल मिला है हमें जिंदल स्टील पर। कुणाल जी, 1120 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है, 2 रुपये 60 पैसे पर। स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए कौन से स्टॉक की बात की आपने? जिंदाल सर। स्टील? जिंदल स्टील, JSPL। वेल, जिंदाल स्टील की बात करें तो जिस हिसाब से फिलहाल ये स्टॉक में मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, आज भी स्टॉक आप देखिए 1% ऊपर है और लगातार एक अच्छे खासे मोमेंटम में है। जो व्यू है फिलहाल होल्ड करके चलने का, ये ऊपरी लेवल पे 1060 और 1060 जैसे ही ब्रेक होगा, आपको ऊपरी लेवल पे 1085 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो जो पोजीशन उसको होल्ड करके चलने की सलाह है, और मैं यहाँ पे जो एसएल दूंगा वो स्पॉट स्पेसिफिक ही दूंगा। अगर काउंटर नीचे 1027 के नीचे सस्टेन होता है तो फिर बैक टू होम में ये काउंटर आपको 950 तक के भी लेवल दिखा सकता है। जो जो आपने कॉल होल्ड करके रखी है उसमें आप एज पर द स्टॉक, एज पर द अंडरलाइन 1027 का एसएल मेंटेन करके चलिए। ठीक है। वरुण जी, एक सवाल मिला है, आपकी एक PG इलेक्ट्रोप्लास्ट वाली जो कॉल थी उस पर अपडेट मांग रहे हैं एक दर्शक। ये हम डिस्कस हुई थी, क्योंकि जब मैंने बोला ना कि आप जब बता रहे थे तो थोड़ा वॉल्यूम मेरे साइड पर कम हो गया था। प्लीज़ बता दीजिए। जी पीजीएल में विवेक जी, हमने जब पोजीशन डेवलप की थी तभी हमने ऑप्शंस में 600 620 और 640 के जो कॉल्स ऑप्शन में हमने पोजीशन बिठाई थी। और आप देखेंगे तो वहां पर हमारा एक व्यू था कि थोड़ा स्टॉक वॉलेटाइल है और वॉलेटिलिटी दिखा सकता है, तो थोड़ा स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है हायर लेवल पर। अच्छा 565 से लेकर 575 के बीच, यहाँ से अभी भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जैसे ही 585 के ऊपर चलना शुरू करेगा, वन वे में 620 625 के मुंह दिखा सकता है। और जो हमने पोजीशन डेवलप की थी वहां पर काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे पूरी स्ट्रेटेजी में 4500 का ही लॉस था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 565 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, हम माफ कीजिएगा 560 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे हमें एसएल मेंटेन करना है। और जैसे ही 600 620 के ऊपर स्टॉक जाना शुरू करेगा, जो हमारा ऑप्शन का स्ट्रेटेजी है वहां से जो प्रीमियम हमने यहाँ पर जो हमने पोजिशन बनाया था वो आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सोनी कुमारी जी पूछ रही है, कैश का काउंटर है गोकुल एग्रो, मैं इसलिए ले रहा हूँ, इस पर बात कर रहा हूँ क्योंकि आज ये बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। कुणाल भाई ये बताएं, आज ये करीब 8% ऊपर है, 330 रुपये का लिया हुआ है, इस पे निकलें या अभी बने रहें? गोकुल एक्सपोर्ट की बात करें, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम ये स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। आज जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, आने वाले दिनों में यहाँ पे और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। उसका जो रिसेंट का टॉप था 375 का, उसके ऊपर आज स्टॉक सस्टेन हुआ है। और आज के दिन में अगर स्टॉक ने 375 के अराउंड का क्लोजिंग दिया है, तो समझिए कि सर यहाँ से ये मिनिमम 440 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो जो व्यू है फिलहाल होल्ड करके चलने का है। 375 का लेवल यहाँ पे हमें वॉच रखना है। आज के दिन में 375 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो 440 तक के लेवल हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। संतोष शर्मा जी, आप जो ARIS इंफ्रा के बारे में पूछ रहे हैं वो अंशुल जी की कॉल थी। अंशुल जी से अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उस पर सवाल भी आया था। उन्होंने कहा है कि 153.50 के करीब आए तो थोड़ा सा और ले सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, 145 का स्टॉप लॉस लगाकर चले। 179 का जो टारगेट दिया है वो उनका इंटैक्ट है, तो सर इस पर कोई डरने घबराने की ज़रूरत अभी है नहीं। अगला सवाल हमें मिला है राजीव रस्तोगी जी का, शॉर्ट टर्म व्यू ऑन जियो फाइनेंस। जेंटलमैन, मैं आप में से किसी एक की जियो फाइनेंस की कॉल थी, वो किसकी थी मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। कुणाल जी आपकी थी ना जियो फाइनेंस? यस सर, मेरी थी जियो फाइनेंस। हाँ, जियो फाइनेंस पर व्यू दे दीजिए। पर सर जियो फाइनेंस फिलहाल आप देखिए 314 के अराउंड, 312 312.50 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। हमारा टारगेट 323 324 तक का था, तो पोजीशन अगर है तो होल्ड करके चलने की सलाह है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में एक काउंटर में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है, तो जो पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है।
ल्यूपिन फ्यूचर लिया हुआ है राकेश जी ने 2050 में। वरुण जी, आप फ्यूचर ये जो फार्मा शेयर हैं बड़े क्लोजली देखते हो, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला। डॉक्टर रेड्डीज तो चलो कुणाल जी का था, लेकिन सिप्ला, टोरेंट फार्मा, बहुत सारे आपने फार्मा दिए हैं। बताइए ल्यूपिन में क्या करना है? जी विवेक जी, लुपिन आप देखेंगे तो एक साइडवेज जोन में चल रहा था और करीबन 1850 के आसपास एक अच्छा सा जोन बनाकर यहाँ पर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अपना 200 SMA जो उनकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है चार्ट पर 24 और 52, वो दोनों 200 के नीचे चल रही है। बट यहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस एक्शन है तो आपका 200 के आसपास कंसोलिडेशन करता दिख रहा है। तो करीबन अगर आपकी पोजीशन है 1970 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा सा डीप है, मगर स्टॉक का ब्रेकआउट उसी जोन से हुआ है। तो 1970 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। हालांकि स्टॉक अभी भी थोड़ा साइडवेज जोन में चल सकता है, बट अगर यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो वापस 2100 2150 के लेवल भी दिखा सकता है। तो अब 1970 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और स्टॉक में बने रह सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है। तो ये सवाल था जिनका, उनको होल्ड करने की सलाह। लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, दीपेश कोंडुल जी का है। पिरामल फार्मा और सुजलॉन में क्या करें सर? इसमें कॉल ले सकते हैं क्या कुणाल जी? पिरामल फार्मा, अभी अंशुल जी से बात हो रही थी, ब्रेकआउट देके गया, 202 पे चल रहा था उस समय। अब देखिए अब थोड़ा सा रुक गया 205 के आसपास, लेकिन उन्होंने 202 पे ही बताया था कि ये ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है और 205 तक पहुंच गया। इसकी कॉल ले सकते हैं या सुजलॉन की कॉल ले सकते हैं? वेल सर, पीरामल फार्मा की बात करेंगे। 205 का राउंड है, आज के दिन में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इस काउंटर में पोजीशन यहाँ पे बना के चलने की सलाह है। 205 का जो कॉल है फिलहाल यहाँ पे तकरीबन देखिए 5 रुपए 80 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे 3 रुपए 40 पैसे का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो 8 रुपए का पहला टारगेट, 8 रुपए जैसे ही ब्रेक होगा 10 तक का भी टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। सो नेकेड ऑप्शन में तो ये डेफिनेटली स्टॉक खरीदारी करके चलने की सलाह है। लेकिन विवेक जी, मैं स्टॉक ये पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए भी सजेस्ट करूंगा। आज के दिन में अगर स्टॉक 204 या 205 के अराउंड क्लोज आता है तो कंफर्मेशन वहां पे मिलेगा, और उस कंफर्मेशन के बेस पे 240 और 240 वाला स्टॉक आपको 290 तक के भी लेवल दिखा सकता है आने वाले टाइम में। तो मैं कहूंगा कि परफेक्ट स्टॉक है यहाँ पे पोर्टफोलियो में एडिशन के लिए। ठीक है, तो इसमें मतलब कॉल की जगह अगर फ्यूचर ले लें और फिर कॉल शॉर्ट कर लें तो वो ज़्यादा ठीक है क्या? या कॉल शॉर्ट नहीं करें और फ्यूचर ही ले लें केवल? सर अगर आप पूछोगे तो मैं कहूंगा कि फ्यूचर बाय करके कॉल शॉर्ट करके चलने की सलाह बहुत ही बढ़िया है। नॉर्मली हम नेकेड सीपी सजेस्ट नहीं करते, नो डाउट कम मार्जिन में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, लेकिन नॉर्मली मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूं। तो आपकी ये रणनीति जो है ना, मैं इसको फॉलो करूंगा। यहाँ पे कवर कॉल करके चलने की सलाह दूंगा। अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर लेता हूं तकरीबन 205 का, और ऊपरी लेवल पे अगर मैं 210 का कॉल बेचता हूं जो फिलहाल 3 रुपए 85 पैसे में है, सो ये प्रॉपर मेरा कवर कर हो जाएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 22,000 का है, और लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो ऐसे मेंटेन करके चलेंगे विवेक जी, वो रहेगा 200 का। ऐसे भी 200 के लेवल पे काफी अच्छा सपोर्ट आ रहा है। वहां पे एज पर एक्सपायरी जो लॉस होगा वो हमारा 3,000 का होगा। सो बट ऑब्वियसली थैंक्स टू यू, यहाँ पे मैं कवर कॉल करके चलने की सलाह दूंगा, रादर टू गो फॉर नेकेड सी बाई। ठीक है सर, तो 22,000 का प्रॉफिट, 3,000 का लॉस। दीपेश जी समझ गए होंगे आप स्ट्रेटेजी सर। एक जो कुणाल जी की कॉल थी आईसीआईसीआई बैंक और जो हुडको, उनके एक बार ग्राफिक्स दिखा दीजिए फटाफट से, फिर शो को वाइंडिंग अप की तरफ चलते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की देखिए कॉल जो दी गई है वो स्ट्रेटेजी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1430 की पुट एक बाय करनी है 16 रुपये पर, और 1420 की 2 पुट सेल करनी है आपको 11 रुपये 45 पैसे पर। आपका जो मार्जिन लगेगा वो 1,92,000 लगेगा। जो आपके पास ऑरेंज कलर का जो ये नीचे साइड में बना हुआ है अप्रॉक्स मार्जिन 1,92,000 करोड़ रुपए का। और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको इस स्ट्रैटेजी में 11,760, मिनिमम प्रॉफिट 4,760, और मैक्सिमम लॉस अगर 1400 का लेवल टूटता है तो 2,240 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो इसमें आप प्रॉफिट खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बेहतर लग रहा है इस कॉल पर। आगे बढ़ते हैं। दूसरी कॉल जो कुणाल जी की थी वो थी हुडको, जहाँ पर की ख़रीदारी की राय दी थी कुणाल जी ने। और देखिए कुणाल जी ने तो आज चार्ट वार्ट सब दे दिया, ज़बरदस्त कुणाल जी। वरुण भाई, ऐसी चीज़ें चाहिए आपसे भी थोड़ा ग्राफिक्स वाले मामले में। आपके ग्राफिक्स नहीं आ रहे। सर आप याद रखेंगे, आपको शायद थोड़ा भूल चुके हैं, तो आपको शायद याद हो मिड एंड स्मॉल कैप के सारे आईटी सारे पूरे चार्ट्स मैंने प्रेजेंट कर दिए थे सर। अरे वो तो ठीक है, अब वो जो पास्ट हो गया, अब फ्यूचर की बात करो। हम फ्यूचर का शो चला रहे हैं।
नहीं सर, मैं बता रहा हूँ कि सर आज लीडिंग फ्रॉम द आज फ्रंट आपके मैं मुझे कर रहा हूँ। आज आपके मुझे ग्राफिक्स नहीं दिखे कहीं भी। हाँ हाँ, मैं सर बिल्कुल आपकी जो सलाह है मैं फॉलो करूंगा हर बार। बट आप देखेंगे हाँ तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो है चार्ट वार्ट दिखाने की जो शुरुआत है सर, गोल्फी की तरफ से मेरी तरफ से शुरू हुई थी। तो हम जितना हाँ, इंटरेक्टिव बना पाए दर्शकों के लिए उतना हम करना शुरू करेंगे सर। मालिक क्रेडिट गोज टू यू, क्रेडिट गोज टू यू, लेकिन आगे की भी कृपा कर दीजिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कोई सर। बात नहीं। आपको सर वरना एक्सेल वाले जो कॉल्स है, जो चार्ट्स है, सब कुछ सर मैं और कुणाल जी पूरी मेहनत करके हमारे बिल्कुल दर्शकों के लिए जितना इंटरेक्टिव बनाना चाहे उतना बना देंगे सर। बिल्कुल सर, ये मेरे ऊपर कृपा रहेगी, आप मेरी मेहनत कम करवा देंगे, वरना फिर मुझे टीम में किसी को लगाना पड़ेगा और आपकी ये सारी कॉल्स का। लेकिन अगर आप देंगे, क्योंकि नो नो एफ एंड ओ प्रॉब्लम। थोड़ा सा टिपिकल है, तो वो थोड़ा सा ना समझने में, टीम जी को समझाने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसलिए आपसे ही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हुडको और दिखा दीजिए फटाफट से, और फिर शो को वाइंडिंग अप करते हैं। हुडको की कॉल पे जो टारगेट्स वगैरह पीसीआर टीम अगर वो बने हुए हैं तो आप फटाफट से दिखा दीजिए। हुडको के ग्राफिक्स कृपया करके दिखा दीजिए। हुडको में 232 247 की टारगेट, 211 की स्टॉप लॉस, 223 पर अभी चल रहा है काउंटर। तो यहाँ पर खरीदने की राय कुणाल जी की, तो इन दो कॉल्स में आप पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, वरुण जी ने जो कॉल दी थी उसका ग्राफिक्स भी एक बार चला दीजिए फटाफट से। वरुण जी की कॉल, वरुण जी कौन सी कॉल थी? इतनी कॉल डिस्कस हो जाती है, याद नहीं वेलकॉप। रहता। कौन सा? वेलकॉप सर। वेलकॉर्प, यस, वेलकॉप। 1000 और 1100। अब टारगेट याद आ गया मुझे, 1000 रुपये और 1100 रुपये। वेलस्पन कॉर्प, वरुण जी की कॉल, यहाँ पर खरीदारी करनी, 923 पर चल रहा है, 1100 का टारगेट और स्टॉप लॉस है 860, और जब 1000 पहुँच जाए तो स्टॉप लॉस रख लेना 923 का। ठीक है सर। वरुण जी, कुणाल जी, बस फटाफट से डिस्क्लेमर और फिर शो समाप्ति। वरुण जी बताएं। ठीक सर, आज जो हमने कॉल डिस्कस की है वो कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो के पार्ट हो सकते हैं। मेरी यहाँ पर कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप अपना जो भी रिस्क है अपने जो फाइनेंशियल सलाहकार है उनसे सलाह मशवरा करके ही कोई ट्रेड करें। और कोई भी आप अगर ऑप्शन में बाय कर रहे हो तो वहां पर आपका जो प्रीमियम है वही जाएगा। अगर आप कॉल या पुट शॉर्ट कर रहे हैं तो वहां पर एक प्रोटेक्शन जरूर बाय करें, क्योंकि अगर स्टॉक 10-15% ऊपर नीचे हो सकता है तो यहाँ पर आपका काफी बड़ा लॉस हो सकता है। और यहाँ पर जो हमारा जो पास्ट परफॉर्मेंस है डज नॉट गारंटी फ्यूचर आउटलुक, वो ध्यान रखें। कुणाल जी, एक एक बस 30 सेकंड का समय लूंगा। एक हमारे बड़े वरिष्ठ दर्शक हैं एस के आहूजा साहब, उन्होंने इतने प्लीज लिख दिए कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आरबीएल बैंक उन्होंने 262 का लिया हुआ, क्या करें? वेल, आरबीएल बैंक की बात करें, फिलहाल स्टॉक में मोमेंटम 273 के अराउंड है। 262 के अराउंड उन्होंने खरीदारी करके रखी है, होल्ड करके चलने की सलाह है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है, और ये स्टॉक आपको ऊपरी लेवल पे 298 तक के लेवल दिखा सकता है। सो फिलहाल जो पोजीशन है होल्ड करके चलने की है। स्टॉक ने ऑलरेडी फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे दिया। मीन टाइम में स्टॉक साइडवेज में है, लेकिन ये स्टॉक अपनी जो रैली है वो रिज्यूम कर सकता है। ठीक है सर, मैं दूसरे क्वेश्चन के लिए माफ़ी चाहता हूं, शो की बहुत समय गुजर चुका है। कुणाल जी, फटाफट से आप अपना डिस्क्लेमर और दे दीजिए। वेल, जो स्टॉक की आज हमने रिकमेंडेशन दी है आईसीआईसीआई और हुडको, उसमें पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन ये स्टॉक में हो सकती है। ठीक है, थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन कॉल्स देने के लिए। ज़बरदस्त टारगेट हिट हो रहे हैं। अब ये वीक आप दोनों को संभालना है, तो बढ़िया बढ़िया कॉल्स दे रहे हैं आप, और देते रहिए। बेंचमार्क आपने स्थापित किए हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। तो फिलहाल इस सब शो को यहीं पे विराम देने का समय आ गया है। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।